एक मेगा ऑपरेशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR बज़ाहिर वोटर लिस्ट अपडेट, लेकिन हकीकत में ये एक डेटा डिजास्टर है, जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। एक ऐसा खतरा जिसे आपसे आपके मुल्क का मीडिया छुपा रहा है। SIR की असल हकीकत यह है कि 2002-2004 की 20 साल पुरानी लिस्ट साल 2025 के वोटर लिस्ट से मैच कराई जा रही है। नतीजा, वेस्ट बंगाल में 26 लाख मिसमैचेस की खबरें और बिहार में 68 लाख नाम सीधे तौर पर गायब। इस पर आवाज उठाने के बजाय मुल्क का मीडिया डिलीट किए गए वोटरों को फर्जी, माइग्रेट या फिर बांग्लादेशी बता रहा है। जिस मीडिया को इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए था कि इतने बड़े काम की आधी अधूरी तैयारी क्यों, वोटरों का डाटा अनमैप या मिसमैच क्यों, इलेक्शन कमीशन ने डेटा मैपिंग में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती, वो मीडिया एक पार्टी विशेष के पक्ष में क्यों खड़ा है। 2000 के नोट में नैनो चिप तलाश कर दिखाने वाली मीडिया को ये SIR की खामियां क्यों नहीं दिखाई देती। मिस मैपिंग या मिस मैचिंग पर सवाल ना पूछना आगे चलकर कितना बड़ा मसला पैदा करेगा, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और मैं क्यों बार बार डेटा मैपिंग और मिस मैचिंग की बात करता हूँ, इसकी ये खास वजह है जिस पर मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली बात, मैं बार बार क्यों डाटा अनमैपिंग या मिसमैचिंग की बात करता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये बात आप जानते हैं कि बिहार में जब SIR हुआ तो मिलियंस ऑफ डिलीशन हुए, मगर घर घर जाकर असली वेरिफिकेशन कम से कम हुआ। ज्यादातर डिलीशन डेस्क बेस्ड थे, यानी बैठे बिठाए फाइलों की बुनियाद पर फैसला। ये वोटर नहीं है, इसका नाम काट दो, ये माइग्रेट है, इनका नाम डिलीट कर दो। इसके अलावा 3 वो मेजर रीजन जिसकी बुनियाद पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ। नंबर 1, मैपिंग का फेल होना या नो रिकॉर्ड फाउंड जैसी समस्या। नंबर 2, आधार और वोटर ID के दरमियान गलत मैचिंग। नंबर 3, वेरिफिकेशन के बगैर माइग्रेट समझकर नामों को काट देना। और यही गलतियां अब इन 12 रियासतों में भी दोहराई जा रही हैं। और इससे भी बड़ी बात, आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार यह पैमाना तकरीबन 5 गुना ज्यादा हो सकता है। नाम में मामूली फर्क या पते में थोड़ी बहुत गड़बड़ी, वालिद का नाम आगे या पीछे, अनमैपेड या मिसमैचेड डाटा, मतलब डिलीशन का सीधा खतरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रैश, BLO ऐप में एरर, विधानसभाओं के नाम गायब, पूरे गांव की वोटर लिस्ट गायब, और AI डुप्लीकेट डिटेक्शन का काम ना करना, और सबसे ज्यादा परेशानी के बाद 100% डिजिटाइजेशन का काम मुकम्मल ना होना। ऐसे में अगर यही गलतियां कल डिलीशन का आधार बनी तो सूरत हाल क्या होगी, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके अलावा एक और चीज, बिहार में अनडिलीवर्ड फॉर्म को भी माइग्रेशन समझकर नाम काट दिया गया। अब यूपी के वो लोग जो महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरी रियासतों में रहते हैं, उनके साथ क्या होगा, ये सोचने योग्य है। ऐसे में असल सवाल जमहूरियत का चौथा पिलर, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यशैली पर सवाल करता, मीडिया, वो कहाँ है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा क्या रहा है, सिर्फ सियासी बयानबाजी, प्रेस रिलीज की खबरें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयानात। हालांकि असल मसले कुछ और हैं। SIR में मैपिंग एरर, डाटा मिसमैच, BLO फ्रॉड और BLOs की खुदकुशी की खबरें। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको दिखाया जरूर, लेकिन इसके बावजूद SIR की प्रक्रिया में बड़ी खामियों को आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने नजरअंदाज करने का गुनाह किया है। मुझे नहीं लगता कि ये किस तनाजुर में मीडिया ने किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती की है इस मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कैमरा मोड़ कर बैठा है। उसे सिर्फ इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज और सियासी बयानबाजियां दिखाई देती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को आम आदमी के SIR से रिलेटेड परेशानियां दिखाई नहीं देती। सवाल यह है कि क्यों, कैसे और किस लिए। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अगर ये अनमैपिंग और मिसमैचिंग का खेल ऐसे ही चलता रहा
तो इलेक्शन के दिन लाखों लोग सुनेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते। ये सिर्फ गलती नहीं, ये जमहूरियत पर प्रहार है। और मीडिया, भारत का मीडिया लोकतंत्र का चौथा सुतून नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष की आइडियोलॉजी का लाउडस्पीकर बन चुका है। जब सिस्टम खामियों को छुपाने लगे तो ऐसे में आवाम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आंखें खोलिए, सवाल पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अगर वोटर ही लिस्ट में नहीं होगा तो जमहूरियत सिर्फ कागज़ों पर रह जाएगी, ज़मीन पर इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। और आखिरी बात, डाटा मिसमैपिंग और मिसमैचिंग को बहुत ही सीरियस लीजिए। ये इतनी मामूली बात नहीं है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि यही बिहार एसआईआर में डिलीशन का मुख्य आधार बना था। इससे पहले कि आपके साथ भी बिहार वालों की तरह कोई खेला हो जाए, डाटा मिसमैपिंग मिसमैचिंग के इस बड़े जाल को समझिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारी इस बेदारी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।